ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली नगर निगम में 2.5 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है। शुक्रवार को हुए चुनाव में राजा इकबाल सिंह को दिल्ली का नया मेयर चुन लिया गया है और इसी के साथ अब बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं जिसका उनको सामना करना पड़ रहा है। और इसमें 2 बड़ी चुनौतियां हैं, स्थायी समिति का गठन और कूड़े के लिए संपत्ति कर के साथ यूजर चार्ज को वापस लेना। महापौर पद संभालने के बाद राजा इकबाल सिंह ने इन अहम मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए इसका समाधान करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि 1 महीने में स्थायी समिति का गठन करेंगे। इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। यूजर चार्ज को वापस लेने के वादे को भी उन्होंने दोहराया है। महापौर ने निगम की प्राथमिकता शिक्षा को बेहतर बनाने और बदहाल पार्कों की स्थिति सुधारने पर भी जोर दिया। अब पहली बार भाजपा के सामने ऐसी स्थिति है जब केंद्र, दिल्ली और एमसीडी में भाजपा की सरकार है और इसी के साथ भाजपा के सामने कई राजनीतिक चुनौतियां हैं जिसका उनको सामना करना है और अब भाजपा के पास परफॉर्म करने के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं है। आइए नजर डालते हैं उन सभी चुनौतियों पर जो भाजपा का सामना करने वाली है। दिल्ली नगर निगम में अब भाजपा के पास ये 5 बड़े मुद्दे हैं जिनका सामना उनको करना पड़ेगा। पहला, स्थायी समिति का गठन। दिसंबर 2022 से संयुक्त नगर निगम के चुनाव के बाद से स्थायी समिति का गठन नहीं हुआ है। इस समिति का गठन न होने के कारण 5 करोड़ से अधिक के फंड से जुड़ी परियोजनाओं को मंजूरी मिलने में लगातार परेशानी आ रही थी। दूसरा, कूड़े के पहाड़ का निस्तारण। दिल्ली में 3 लैंडफिल साइटें भलसवा, गाजीपुर और ओखला में वर्षों से जमा हजारों टन के कूड़े के निस्तारण को तेज करने की सबसे बड़ी चुनौती है। गाजीपुर लैंडफिल साइट में सबसे धीमी गति से कूड़े का निस्तारण हो रहा है। इसकी रफ्तार भी बढ़ानी होगी। तीसरा, जल भराव की समस्या। मॉनसून के दौरान पूरी दिल्ली में मुख्य सड़कों के साथ गलियों में जलभराव की समस्या होती है। इसमें डीडीए की तरफ से विकसित किए गए स्थान और जिन्हें डीडीए ने निगम को सौंप दिया था, वहां पर भी लोगों को जलभराव के संकट से जूझना पड़ता है। चौथा, मॉनसून से पहले हजारों नालों की सफाई। निगम के अधीन 4 फीट के ऊपर 713 नाले आते हैं जिनकी लंबाई 460 किलोमीटर है। साथ ही 4 फीट से नीचे के लगभग 21,000 नाले हैं। इन नालों की सफाई मॉनसून से पहले करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। पांचवा, अतिक्रमण, खतरनाक इमारतें और अवैध निर्माण। दयालपुर की घटना के बाद निगम की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में अतिक्रमण, खतरनाक इमारतों की सर्वे कर उनकी पहचान करना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती का हिस्सा है। आम आदमी पार्टी को ये पहले से ही पता था कि इस बार आंकड़े उनके साथ नहीं हैं और इसीलिए उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया और भाजपा के लिए पूरा मैदान ही साफ कर दिया ताकि एमसीडी में भी भाजपा की सरकार बन पाए और भाजपा को परफॉर्म करने के लिए आम आदमी पार्टी उस पर प्रेशर डाल सके। अब अगर ऐसे में भी भाजपा परफॉर्म नहीं करती है तो आम आदमी पार्टी हर मोड़ पर उनके लिए मोर्चा खोलकर तैयार रहेगी। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।